पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मोदी का देश के किसानों को तोहफा। 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 18,000 करोड़ रुपए। किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आई कांग्रेस। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर रहे हैं। शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्ताव मंजूर। प्रदेश में पत्थर से रेत बनाने के लग सकेंगे क्रशर। रेत बजरी की रॉयल्टी दर 125 रुपए प्रति घन मीटर की गई। कृषि कानून के विरोध में 29वें दिन भी धरने पर डटे किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। कहा, आग से न खेले सरकार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया बयान। खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वालों को होगा जीवन कारावास। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से मचे हड़कंप के बीच जबलपुर प्रशासन भी अलर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ब्रिटेन से लौटे लोगों की सीएमएचओ को आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ठंड का महीना चल रहा है। दिसंबर महीने में कुछ ज्यादा ही ठंड रहती है। कई दिनों से ठंडक ज्यादा है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका की व्यवस्था पूरे शहर में अव्यवस्थित है। शहर के अंदर कई प्रमुख जगहों में तो अलाव की व्यवस्था है, तो कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला है कि बिल्कुल कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। नगर पालिका चाहे तो कड़ाके की ठंड में पड़े रोड के किनारे मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों को रैन बसेरे में रख सकती है, पर ऐसी कोई पहल नहीं की गई है। वही रैन बसेरे की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो है तो यहीं धर्मशाला में अपना जो बेचारे लाते हैं, अपना लकड़ी वगैरह जला लेते हैं। कुछ हाँ, कभी सफाई भी नहीं कराते हैं। हम तो कभी कभार हम देता हूँ पैसा, तब जो सीपर वगैरह आते हैं तो वही कर देते हैं। बाकी जी भाई साहब, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे शहर सिटी में पिछले 5-6 दिन से बेतहासा ठंड है। लोग ठिठुर रहे हैं, तेज बोलिएगा। लोग ठिठुर रहे हैं, सर्दी में बहुत परेशान है। नगर पालिका या प्रशासन इस हेतु उतना सचेत नहीं है जितना होना चाहिए। महत्वपूर्ण जगहों पर तो उन्होंने अलाव की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जहां ऐसी जगहों पर जहां बहुत परेशान लोग हैं, आपने कहा मंद बुद्धि हैं, जो जिनके लिए भोजन की कपड़े की जरूरत है, बुनियादी जरूरत आप कह सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। भोपाल संभाग आयुक्त कमविंदर कियावत ने शमशाबाद के ग्राम पंचायत बरखेड़ा जागीर में गौशाला, अस्पताल, आयुष्मान कार्ड सेंटर आदि का निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीणों से बातचीत कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकार की हर योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचे। इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं, जिससे कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। एक महीना तुमने खा लो। खबर अशोकनगर से है, जहां पर अखिल भारतीय ग्रामीण मंडल प्रशिक्षण योजना के तहत भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग निश्चित किया गया है। इसी क्रम में चंदेरी के भाजपा ग्रामीण मंडल चंदेरी में मंडल प्रशिक्षण वर्ग पर्यटन ग्राम प्राणपुर के अमराई रिसोर्ट में आयोजित किया गया, जिसमें कई भाजपा नेताओं समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे अनेक दायित्वों का निर्वहन आदरणीय दादाजी ने किया हुआ है। मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी समय समय पर नए कार्यकर्ताओं को या जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करती है। आज 24 तारीख एवं कल 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल चंदेरी के लिए प्रशिक्षण वर्ग की तिथि नियत की गई थी। उसी के तहत ये अमराई होटल में प्रशिक्षण वर्ग निर्धारित किया गया है एवं प्रथम सत्र प्रारंभ। रीवा में बिजली विभाग में पदस्थ सीनियर इंजीनियर शरद श्रीवास्तव पर विभाग की जूनियर इंजीनियर ने शरद श्रीवास्तव के सीधी में पदस्थी के दौरान हुए अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगाया। हालांकि इस मामले की शिकायत पहले पीड़ित महिला कर्मचारी ने अपने एमपीईबी विभाग में की थी, लेकिन एमपीबी विभाग के लोगों ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तब परेशान होकर जूनियर इंजीनियर जो इस समय सिंगरौली में पदस्थ है उसने इसकी शिकायत आजाद थाने सिंगरौली में कर दी, जिसके बाद अब मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है
और इसकी जांच सिंगरौली नगर पुलिस अधीक्षक देवेश पाठक के पास पहुंची है। SC/ST मामला दर्ज होने की भनक लगते ही बिजली विभाग रीवा में पदस्थ कर्मचारी शरद श्रीवास्तव फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि मामले में अब तक सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, क्योंकि अजौक थाने में शिकायत होने के बाद भी मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया था। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक देवेश पाठक ने बताया कि जांच उनके पास पहुंची है। इसमें अब पीड़िता के कथन लेने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिला कर्मी MPB की आरोप लगाई है, जिसमें 354 और SC/ST एक्ट का मुकदमा AJK थाना में कायम किया गया है। उसकी अभी तक विवेचना थाना प्रभारी AJK द्वारा की जा रही थी और वो विवेचना मुझे सुपुर्द कर दी गई है। अब आगे उसका अध्ययन करेंगे, उसमें कार्यवाही करेंगे जो भी। शीत ऋतु के आते ही उत्तर भारत से शरद हवाओं का रुख मध्य प्रदेश की तरफ होने से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन भर लोगों को गुनगुनी धूप में ठंड का एहसास नहीं होता, लेकिन सूर्यास्त होते ही गलन फिर से अपना प्रभाव दिखाने लगती है। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट आने से लोगों को अभी राहत नहीं है। शीतलहर से बचने के लिए लोगों को आग जलाकर काम चलाना पड़ रहा है। वहीं इस गलन भरी ठंड में सार्वजनिक स्थानों पर हीटर और अलाव नहीं लगाए गए हैं, जिसके बाद भी नगर पालिका का उदासीन रवैया देखने को मिलता है। जुन्नार देव नगर के प्रमुख चौराहे पर अभी तक अलाव जलाने की और हीटर लगाने की व्यवस्था नहीं हुई है, जिसके कारण ठंड में लोगों को राहत नहीं मिली। देखिए, अब जैसे ठंडी शीतलहर तो चालू हो गई है और शासन के भी आदेश आ गए हैं, मेरे संज्ञान में लिया है इसको, और अतिशीघ्र मतलब कल से ही हम अलाव वगैरह सब चालू करता ताकि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सुविधा मिल सके। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। क्यों? किसानों के मुद्दे, और किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगा के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी। सोफा कम ट्रैक्टर शुरुआत, अब ये पूर्ण आहुति करने आ रहे हैं। वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। वो राहुल गांधी जिनने सोफा कम ट्रैक्टर चलाया था, उन्हें ये नहीं मालूम कि आलू खेत के नीचे होता है कि ऊपर। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। अगर कुछ किसानों के लिए 15 महीने में किया हो तो वो बताएं, फिर किसान के पास आए। कभी 15 महीने में एक किसान के खेत पे गए हो, ओले में या पाले में, बाढ़ में या सूखे में, तो बताएं, फिर किसान के लिए आए तो अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी का आभा मंडल, गुपकार नहीं स्वीकार, ये तय हो गया कश्मीर के अंदर। शुरुआत है, अब देखिए आगे आगे। बंगाल में वहां मैंने बताया कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है बंगाल में। वहां अपराधी सरकार चला रहे हैं, निर्ममता दीदी चला ही नहीं रही है, इसलिए निर्ममता से हत्याएं हो रही हैं। राजनीति को राजनीतिक तरीके से करें तो ठीक है। वहां बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, ये सरकार चला रहे हैं। और दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री निर्ममता जी के भाई और भतीजे इन सब षड्यंत्रों में सीधे शामिल होते हैं। मोखेड़ विकासखंड में बिछुआ उमरा नाला रोड से जमुनिया माधव तक 78 लाख रुपए बन रही मुख्यमंत्री सड़क में RAS विभाग द्वारा बनाई जा रही लाखों की पुलिया निर्माण निर्धारित मानदंडों से नहीं बन रही है। RAS विभाग द्वारा पुलिया के लिए एस्टीमेट में रेट का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मौके पर क्रेशर डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्धारित मापदंड की अनदेखी से लोगों में नाराजगी है। यहां तक कि बिना बेस डाले पाइप डालना और क्रेशर की डस्ट डलवाकर काम शुरू करा दिया गया।
इसमें रेत की कुछ भी मात्रा नहीं मिली गई, पूरा डस्ट का उपयोग कर रहा है ये लोग। आप लोगों ने मना नहीं करे? मना कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये सारी जगह यही काम चल रहा है, इसी में काम चल रहा है, हमको उसका समझता नहीं है। उसके लिए हम लोगों से पूछे कि ये डस्ट चलता है। हाँ। तो लोगों ने बोले कि नहीं चलता। फिर इधर उधर से बात की हमने। हाँ। तो बोलने लगे, बोले रेता की भी मात्रा रहती है इसमें, बोले लेकिन इनने डस्ट का उपयोग कर रहा है। यहाँ अधिकारी कोई नहीं आ रहा क्या? नहीं, कोई नहीं आया अभी। यहाँ पे जो रोड का काम चल रहा है जी। इसमें ये पुलिया को लेकर ना ही यहाँ नीचे पक्का गारा डाला जा रहा है जी। इसके पहले यहाँ पे रेपटा बनवा रहे थे जी। हम किसान लोगों ने बोले जब ये पुलिया डाल रहा है जी। और हमने इनसे एसडीओ का नंबर मांगे, एसडीओ साहब ना फ़ोन उठा रहा है, ना इंजीनियर आ रहा है, ना कोई आ रहा है। यही लोग लेबर लोग जो काम कर रहे हैं, जैसा इनको कोई कह दे रहा है वैसे ही काम चल रहा है। जिले में विगत दिनों हुए पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर जनपद पंचायत मोखेड़ की ग्राम पंचायत में हमेशा सचिवों को लेकर विवादास्पद रही। चंद महीने पहले सावरी से तबादला होकर आए सचिव जगदीश सहारे ने ग्रामीणों के बीच कामकाज संभाल लिया था। विभिन्न योजनाओं का लाभ का सही संचालन करने से ग्रामीण काफी खुश रहे, लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक उनका यहां से तबादला कर दिया गया। सचिव के तबादले से नाराज सैकड़ों ग्रामीण जन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पंचायत सचिव जगदीश सहारे का ट्रांसफर रद्द किए जाने की गुहार लगाते हुए नजर आए। ग्राम पंचायत बगनूर विकासखंड मोखेड़ से हम लोग आए हैं, थोड़े ऊंचे बात। सचिव ग्राम पंचायत के जगदीश सहारे जी का स्थानांतरण जामे हो गया है। ये जानकारी हमें जैसे ही मिली तो क्योंकि ग्राम पंचायत में वह सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, सभी महिलाएं पुरुष उनकी सहमत है कि वो ट्रांसफर ना हो उनका। खबर जबलपुर के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र से है, जहां पर रुड़ेग मटपहाड़ में 4 हाथियों के दलों ने 2 घरों को अपना निशाना बना लिया। खाने की तलाश में हाथियों ने चावल और धान को चट कर दिया। इलाके के ग्रामीणों में हाथियों के आतंक से दहशत का माहौल है, जहां वन विभाग लगातार रात में गश्त कर रहा है। सीएम हेल्पलाइन में बढ़ती हुई शिकायतों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले ने परेड ग्राउंड सीधी में थाना प्रभारी बहरी कपूर त्रिपाठी, कोतवाली प्रभारी हितेंद्र शर्मा सहित सभी थाना प्रभारियों को बुलाकर सीएम हेल्पलाइन शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराने के लिए निर्देशित किया। जहां 36 फरियादी निराकरण शिविर में पहुंचे थे, जिनके फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए 36 में से 30 को संतुष्टि पूर्वक निराकरण करके वापस घर भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों की परीक्षा आयोजित करेगी। उनके प्रोग्रेस कार्ड के आधार पर उनके आगामी दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। इसका शिक्षक प्रदेश भर में विरोध कर रहे हैं। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय के सामने शिक्षकों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध कर रहे इंदौर में कलेक्टर कार्यालय के सामने शिक्षकों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं जहां पर छात्रों के खराब परिणाम आएंगे, वहां पर शिक्षकों की योग्यता के पैमाने स्तर पर परीक्षा ली जाएंगी, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इंदौर में भी शिक्षकों ने 40% से कम परीक्षा परिणाम आने पर परीक्षा लेकर सेवा से बर्खास्त करने की नीति को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ये जो सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को अपमानित करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जिस शिक्षक का 40% से कम रिजल्ट है उसकी परीक्षा ली जा रही है। हमारा ये कहना है कोई डॉक्टर से यदि ऑपरेशन फेल हो जाता है तो उसकी वापस दोबारा परीक्षा ली जाती है। कोई IAS IPS के आज तक के फील्ड में कई हमने देखे IAS IPS फेल हुए, उनकी क्या परीक्षाएं ली गई है।
ये कुल मिला के सरकार में बैठे हुए जो IAS हैं उनकी सोची समझी रणनीति है हम शिक्षकों को समाज के बीच में बदनाम करने की। खबर भोपाल से, जहां पर नीलम पार्क में किसान आंदोलन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसको लेकर जिले से आने वाले किसान को भोपाल आने नहीं दिया जा रहा है। किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश भोपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने सभी जगह पर बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नेहरू युवा केंद्र हरदा जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग पुलिस प्रशासन के साथ फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन हरदा में किया गया, जिसमें युवाओं ने साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने एवं प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के प्रति शहर के लोगों को जागरूक किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में रैली का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र जिला युवा समन्वयक ने भी युवाओं को फिट रहने के लिए जागरूक किया। और अब खबर सीधी से, जहां पर तहसीलदार पर हुए अत्याचार को लेकर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सतना, कोतमा, अनूपपुर राजस्व अधिकारियों पर हुए हमलों को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। 27 दिसंबर तक मांग पूरी नहीं हुई तो सभी तहसीलदार निर्वाचन कार्य के अलावा सभी कार्यों पर अपने आप से अलग रहेंगे। ज्ञापन देने में जिले के तहसीलदार BK पटेल, आंचल अग्रहरी सहित कई तहसीलदार सम्मिलित थे। लगाम रखता है अपने पास, वो ठीक रखा है। कहाँ कुछ है भैया। खबर सीहोर से, जहां पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा प्राचीन गणेश मंदिर भगवान गणेश के दर्शनों के लिए आए। यहां पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद पर प्रदेश सरकार बड़ा और शक्तिशाली कानून बनाने जा रही है। इसमें आने वाले दिनों में और भी मसौदे जोड़े जाएंगे। प्रदेश सरकार के इस कानून को माननीय न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इस कानून के आने से जिहादी मानसिकता, गुंडे बदमाशों में खौफ होगा। जो कलंक का टीका था हमारे माथे पर, जो कलंक का धब्बा लगा था वो मिट गया। बाबर की बनाई हुई संपत्ति ध्वस्त हो गई। अब राम भक्तों की बनाई हुई इमारत खड़ी होगी और जिसमें रामलला विराजेंगे। बेटी सीता को उठा के ले जाते हैं, उसे रूबिया बनाने का षड्यंत्र करते हैं, दंगे हो जाते हैं। तो जहां बेटी का जन्म हुआ है, जहां पाल पोस कर जिस माँ बाप ने बड़ा किया, उसकी सहमति भी होना चाहिए, उसकी जानकारी भी होना चाहिए और बेटी के साथ जाति और बदतमीजी नहीं होना चाहिए। लव के नाम पर उसको बहलाओ फुसलाओ, बाद में बलात्कार करो, सामूहिक दुष्कर्म करो, उसकी हत्या कर दो, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। इसलिए लव तो चलता है पर जिहाद नहीं चलेगा। आज के लव में जिहाद है और जिहादी मानसिकताओं को कानून ये कुचलेगा। इसी का नाम है हम लव जिहाद पर कानून ला रहे हैं। बैतूल के पुलिस लाइन में प्रधान आरक्षक, लेखक और ASI का इंडक्शन कोर्स करवाया जा रहा है। बैतूल में 14 प्रधान आरक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें से 1 महीने का इंडक्शन कोर्स हो चुका है और अब आउटडोर वेपन की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। इसके बाद फायरिंग भी करवाई जाएगी। सभी प्रतिभागियों का इंडोर एग्जाम कोरोना की वजह से ऑनलाइन हो चुका है और अब आउटडोर ट्रेनिंग के बाद फायरिंग करवाई जाएगी और इसी आधार पर प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। PTS पचमढ़ी द्वारा यह परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। लिखित और आउटडोर फायरिंग के बाद मिले नंबरों के आधार पर ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो एक बार मुझे बताएंगे, इसमें ट्रिगर गार्ड है। ठीक है, इधर इसकी कैपेसिटी कितनी है? कंट्रोल रूम। इसकी मैगजीन की कितने राउंड? ये हमारे यहाँ जो प्रधान आरक्षक, लेखक हैं और ASI, उनका इंडक्शन कोर्स चल रहा है पुलिस मुख्यालय से कंडक्ट होकर, जो कि कोरोना के कारण ये संबंधित इकाइयों में किया जा रहा है। तो इनका 1 महीने का इंडक्शन कोर्स अभी हो चुका है। अब उसका ये एग्ज़ाम हो रहा है, आउटडोर एग्ज़ाम। उसमें वेपन की ट्रेनिंग वगैरह, बाद में इनकी फायरिंग भी होनी है।
किस तरह से एग्ज़ाम लिया जा रहा है प्रैक्टिकल? ये अभी अपन का आउटडोर एग्जाम, इनका प्रैक्टिकल हो रहा है, खोलना जोड़ना होता है वेपन्स का, इनकी हैंडलिंग कैसे होती है और बाद में इसी बेस पे फिर इनकी हम फायरिंग कराते हैं। इंडोर एग्जाम्स वगैरह इनके हो चुके हैं ऑनलाइन, संबंधित जो पीटीएस रहता है, पीटीएस पचमढ़ी कंडक्ट करवा रहा है इसको, तो उसके थ्रू इनका इंडोर एग्जाम हो चुका है। आज से इनका ये आउटडोर एग्जाम। जबलपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में लिप्त तस्कर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 देसी पिस्टल और 10 कारतूस जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए आरोपी की उम्र महज 16 साल की है। की जो टीम है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। कुछ लोग थे, उनमें से एक मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।